बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 1.4 हम सॉल्व कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कुछ सवालात हम हल कर चुके हैं और बकिया सवालात 1.4 एक्सरसाइज के जो रहते हैं इनको आज इंशाल्लाह हम करने की कोशिश करते हैं। हम अपने लास्ट लेक्चर में पहले 3 सवालात जो है ये मुकम्मल किए थे और आपको कुछ करने के लिए दिए भी गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 भी तकरीबन ऐसा ही था, हम ये हल नहीं किया था, लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने इसकी डिमांड की कि क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट्स हैं इनको सॉल्व किया जाए। कमेंट्स के अंदर हमें जिस सवाल के मतलब कहा, क्वेश्चन नंबर 4 के इस पार्ट को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए बढ़िए अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर ए का सलूशन देखते हैं। 2 मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, तो मैट्रिसेस हमें प्रोवाइड किए गए हैं, दोनों मैट्रिसेस का मल्टीपल मालूम करना है और पहली कंडीशन ये कि ये क्या इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 2 कॉलम हैं हमारे पहले मैट्रिक्स के अंदर और 2 रोज हैं हमारे सेकंड मैट्रिक्स के अंदर जो कि बराबर हैं। इट्स मीन मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल। तो आइए अब ज़रब देते हैं। पहला मैट्रिक्स ज़रब दूसरा मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स की फ़र्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 को 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से एंड 3 को 3 से। अब सेकंड रो पे आ जाइए। 1 1 को 2 3 के साथ, यानी 1 को 2 के साथ और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके आपस में जमा कर देंगे। इसी तरह से 0 -2 को 2 3 के साथ। ये पहला कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम पूरा हो गया। अब सेकंड कॉलम के साथ आ जाइए। 2 3 को 1 0 के साथ, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0, सेम 0 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 0। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। 2 बाय 2 4 प्लस 9, 2 प्लस 3 0 प्लस माइनस का 6 और -2 प्लस 0 -1 प्लस 0 0 प्लस 0। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लीजिए और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक और पार्ट जो हमें कमेंट्स के अंदर जो कहा गया जिसको सॉल्व करने के लिए, आइए उसकी तरफ ही बढ़ते हैं। पार्ट नंबर है सी। पहला मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 कॉलम है और दूसरा मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रोज़ हैं। तो 2 कॉलम और 2 रो आपस में बराबर हैं। इट्स मीन इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज कन्फर्मेबल। सो आइए मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 1 2 को 1 4 के साथ, मीन 1 को 1 के साथ एंड 2 को 4 के साथ, 3 को 1 के साथ, 4 को 4 के साथ, -1 को 1 के साथ एंड 1 को 4 के साथ। जी, यहाँ तक हो गया। अब इसी तरह से 1 बाय 1 रो को दूसरे कॉलम के साथ, 1 को 2 के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 को 2 के साथ, 4 को 5 के साथ, -1 को 2 के साथ, 1 को 5 के साथ। आगे आ जाइए। -1 को 1 को 3 के साथ, 2 को 6 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 को 6 के साथ, -1 को 3 के साथ और 1 को 6 के साथ। अब इनको सिंपलीफाई कर लीजिए। 1 + 8, 3 + 16, -1 + 4, 2 + 10, 6 + 20, -2 + 5, 3 + 12, 9 + 24, -3 + 6। अब इनको मज़ीद थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लीजिए। 9 19 3 12 26 3 15 33 एंड 3। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। सवाल तो काफ़ी आसान है। आप हो सकता है अगर कोई किसी तरह से मिस्टेक हुई हो तो आपको दोबारा भी क्वेश्चन को सॉल्व सेकंड ट्राई में उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हमें कुछ वेरीफाई करना है
क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके 4 पार्ट हैं। पार्ट में से एक पार्ट है, पहला पार्ट जो है वो करने की ट्राई करते हैं। ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनको वेरीफाई करें। ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा बी मैट्रिक्स के साथ, और मल्टीप्लाई करने की कंडीशन जो है वो 2 कॉलम है पहले के और 2 रोज़ हैं सेकंड मैट्रिक्स के, तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने के लिए -1 को 1 के साथ, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, -1 को 1, 3 -3। अब सेकंड रो को देखिए, 2 को 1 के साथ एंड 0 को 3 के साथ। इसी तरह से अब दूसरे पहली कॉलम सारी रोज़ को दूसरे कॉलम के साथ करते हैं। -1 को 2 के साथ, 3 5, 2 को 2 के साथ एंड 0 को -5 के साथ। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। -1 -9 2 + 0 -2 -15 4 + 0। इनको मल्टीप्लाई करेंगे -1 -9 और थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई हमने कर लिया। अब मज़ीद इसको जो ऑपरेशंस हैं उनको अप्लाई करते हैं। -1 -9 -10 2 -17 एंड 4। ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड, मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय बी। आइए अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है, बी मल्टीप्लाई बाई ए। बी पहले आ गया और ए बाद में चला गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद के लिए कंडीशन जो है वो मल्टीप्लाई की यहाँ बिल्कुल पूरी हो रही है, क्योंकि 2 कॉलम है पहले मैट्रिक्स के और 2 ही रो हैं सेकंड मैट्रिक्स से। मल्टीप्लाई इट्स मीन इनको किया जा सकता है, मल्टीप्लाई इनकी कन्फर्मेबल हो सकती है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो मैट्रिक्स की पहली रो को सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 1 को -1 के साथ, 2 को 2 के साथ, सेम -3 -1 -5 को 2 के साथ। नेक्स्ट 1 को 3 के साथ, 2 को 0 के साथ। नेक्स्ट -3 को 3 के साथ, -5 को 0 के साथ। और आइए अब सिंप्लीफाई करते हैं। -1 + 4 + 3 -10 3 + 2 -9 एंड 0। थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास बैलेंस आ गया 3 -7 5 एंड -9। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये आया और राइट हैंड साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो राइट हैंड साइड में हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो ये आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आपस में नहीं हैं। हैंस ये वेरीफाई हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं, मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय बी नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। दिस इज़ कॉल्ड also called commutative law of multiplication of matrices. Commutative law of multiplication of matrices. Commutative law of multiplication of matrices. अब इसी तरह से एक और पार्ट हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का। थोड़ा सा कुछ आप सॉल्व करेंगे, एक पार्ट में आपको मज़ीद हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, a इंटू बी माइनस सी। इसके जगह पे मैट्रिसेस की वैल्यू पुट कीजिए। और अब यहाँ ये देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें कुछ ब्रैकेट्स भी दी गई हैं। ब्रैकेट से मुराद है कि पहले हमें सॉल्व करना है b माइनस सी को, इनमें माइनस का ऑपरेशन है ये अप्लाई करना है, और इसके बाद फिर a के साथ मल्टीप्लाई करना है। और माइनस करने के लिए हम पहला मैट्रिक्स एज इट इज़, सेकंड में हम ईच एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर से माइनस कर देंगे। 1 -2 -3 -1 इंटू -1 -5 -3। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए। पहला मैट्रिक्स एज इट इज़, दूसरा -1 -4 1 -8। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिसेस के 2 कॉलम, दूसरे मैट्रिसेस के 2 रोज़ आपस में इक्वल हैं, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, +3 मल्टीप्लाई बाय -4। सेकेंड 2 -1 2 मल्टीप्लाई बाय -1 0 मल्टीप्लाई बाय -4। सेकेंड नेक्स्ट -1 बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय -8 2 मल्टीप्लाई बाय 1 0 मल्टीप्लाई बाय -8।
मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 12 -2 + 0 -1 -24 2 माइनस 0। मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए, -11 -2 -25 एंड 2। ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब आइए राइट हैंड साइड पर हम बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ए बी माइनस ए सी। दो मैट्रिक्स ए बी आपस में ज़रब खा रहे हैं, फिर माइनस का साइन, और उसके बाद ए और सी मैट्रिक्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैट्रिसेस की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद अगले दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर इनके दरमियान में माइनस का ऑपरेशन जो है वो ऑपरेट कर दीजिए। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले दो को -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय -3। नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय -5, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय -5। अब आइए नेक्स्ट माइनस के बाद इसके बाद अगला पोर्शन जो है इसका मल्टीप्लाई करने का, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, सेम 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 3। इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1 -9, 2 -0, -2 -15, 4 -0, और नेक्स्ट के लिए -2 + 3, 4 + 0, -1 + 9 एंड 2 + 0। थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लीजिए, -10, 2 -17, 4 माइनस टैक्री मैट्रिक्स 1 4 8 एंड 2। अब इन दोनों के दरमियान माइनस का ऑपरेशन जो है ये अप्लाई कर दें। -10 ईच एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ माइनस हो जाएगा, और हमारे पास ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद -11 -2 -25 एंड 2। हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, यही वैल्यू हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे कैलकुलेट हुई थी। इट्स मीन लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड डाइट a माइनस बी जो हमें दिया गया था वो वेरीफाइड हो गया। और ये याद रखने की बात है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। हमें शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो लॉज जो है वो पूछे जा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये एडिशन पर भी हो सकता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं और वेरीफाई हमें ये करना है a मल्टीप्लाई बाय b और इसका ऊपर ट्रांसपोज इक्वल होता है b ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं पहले a इंटू बी का ट्रांसपोज। a इंटू बी मीन a मल्टीप्लाई बाय b, और इसका ट्रांसपोज a को b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना आप बिल्कुल अब तक जान चुके हुए हैं, मेरे साथ दोहराते जाइए। मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, आप मेरे साथ दोहराइए, और ताकि जल्दी जल्दी से जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर लें। और मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये तो देख चुके हैं कि इनको मल्टीप्लाई आपस में किया जा सकता है। पहले 2 कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स के, और सेकंड रो 2 रो हैं सेकंड मैट्रिक्स के। मल्टीप्लाई पॉसिबल, -1 1 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय -3, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -5, सेम 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय -5, और इसका होल का ट्रांसपोज। सिंप्लीफाई कीजिए, -1 -9, 2 -0 -2 -15 4 -0, और होल का ट्रांसपोज। मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए, -10 2 -17 4। अब ट्रांसपोज का जो ऑपरेशन है इसको अप्लाई करें। ट्रांसपोज मीन आप जानते हैं रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ हम कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज करने जा रहे हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज करने जा रहे हैं। -10 -17 और 2 एंड 4। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब चलिए राइट हैंड साइड पर, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। ये 2 चीज़ें हैं, यानी पहले बी का ट्रांसपोज ले लीजिए, बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज, यानी पहले एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लें, फिर दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करने, और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम 1 बाय 1 पहले ट्रांसपोज जो है वो इनका कैलकुलेट करते हैं। रो को कॉलम में इंटरचेंज कीजिए,
1 2 एंड -3 -5 -1 3 एंड 2 एंड 0। ट्रांसपोज हमने कैलकुलेट कर लिए। अब आ गया मल्टीप्लिकेशन। दो कॉलम है, पहले मैट्रिक्स के दो रोज हैं सेकंड मैट्रिक्स के, इट्स मीन मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकेंड स्टेप पे 2 मल्टीप्लाई -1 एंड प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 0। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -5 मल्टीप्लाई बाय 0। सिंप्लीफाई कीजिए। -1 -9 -2 -15 2 -0 4 0। मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए। -10 -70 2 एंड 4 इट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो सो हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 किया। पार्ट 2 भी बिल्कुल सेम है। सी मैट्रिक्स भी इसमें शामिल हो गया, बी और सी दो शामिल हैं। वो इनको आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को। हम बार बार दोहरा रहे हैं इस बात को कि अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, आप हमारे साथ रब्ते में रह सकते, कमेंट्स के ज़रिए हमें, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए, और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक जो है वो दिए गए हैं। अब हमसे हमारे साथ रब्ते में रहिए। ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर अटेंड कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इन ऑनलाइन क्लासेस से वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।